दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो बेस्ड है इन्फॉर्मेशन पे। आज की ताज़ा खबर ये है कि बाइक बोर्ड मामले में ईडी ने अपनी आज कार्रवाई की है। हाँ, आज की डेट में ईडी ने कार्रवाई की है और लगभग 178 बाइकें जो हैं संजय भाटी गैंग से बरामद की हैं। और इस पे जो पूरी रिपोर्ट है इस वीडियो के अंत में मैंने डाली हुई है, मैंने उससे पूरी रिपोर्ट दे सकते हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी जो पीएल गुप्ता जी हैं उन्होंने कैसे कैसे सवाल जो है अथॉरिटी पे उठाए हैं। जी हाँ, उनका सीधा हमला सरकार पे है। उन्होंने एक तरह सरकार को भ्रष्ट बता दिया है, जिसके कारण इस मामले में डिले हो रहा है और आप लोगों का पैसा जो है नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मामले में कॉर्पोरेट अफेयर या कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कई कंपनी रजिस्टर होती है तो वहाँ के रजिस्ट्रार, वहाँ के ऑफिस के जो बंदे होते हैं, चपरासी क्लर्क, उन सब पे भी उन्होंने एक तरह से उंगली उठाई है कि वो भी मिले हुए हैं, तभी उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया इस फर्जीवाड़े कंपनी का। और इस फर्जीवाड़े कंपनी ने बाद में जो है आप लोगों के साथ धोखा किया। अब देखिए मामला जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, ईडी की कार्रवाई भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी मैं आपको खबर लेके आया था कि ईडी ने कैसे कार्रवाई की थी। उस खबर के बाद ईडी की ये लगभग तीसरी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ईडी ने की है। आइए देखते हैं इससे संबंधित सारी पूरी रिपोर्ट। जी उत्तराखंड न्यूज चैनल पे एक ऐसी खबर आई है बाइक बोर्ड संबंधी, जिसमें ये दावा किया गया है कि लगभग 178 बाइकें जो हैं ईडी के छापे में बरामद हुई हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है बाइक बोर्ड घोटाले के पीछे। दूसरी बात ये कि इससे थोड़ा इन्वेस्टरों में थोड़ा संतुष्टि होगी, परंतु जब जी न्यूज़ उत्तराखंड के संवाददाता ने पूर्व डीजीपी पीएल गुप्ता जी से कुछ सवाल किए इस मामले में, तो उनके जवाब सुनिए, बड़े हैरान कर देने वाले जवाब जो है उन्होंने दिए इस मामले में। पहला सवाल जब उससे ये कहा गया कि भाई ऐसे घोटाले जो है पुलिस के नाक के नीचे हो रहे, तो आपको क्या कहना है, तो उन्होंने इस सवाल पे आम इन्वेस्टर को ही उन्होंने दोषी करार दे दिया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि ये इन्वेस्टर जो है लालची लोग हैं, जो कम समय पे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें कुछ भी काम ना करना पड़े और पैसे जो है हमारे हाथों में आ जाएं। तो कहा कि इनके लालच की वजह से ये लोग फंसे हैं और इनके पीछे इनका लालच ही हैं इस प्रकार। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर लालची नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई कुछ पैसे जो है कमाए जाएं। यदि उसके साथ धोखा होता है तो इसका ये नहीं कह सकते कि उसके लालच की वजह से वो धोखे का शिकार हुआ है। जब जी न्यूज़ के उत्तराखंड के संवाददाता ने ये पूछा कि ऐसे जो कंपनियां धड़ल्ले से चल रही हैं तो इसमें आपने क्या कार्रवाई की है, क्या आप उसके पीछे कुछ कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक हमारे पास किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आती है या एफआईआर नहीं आती है, हम इसके पीछे कुछ भी कार्रवाई जो है नहीं करते हैं। यानी कि अगर ये मामलों को नॉलेज में रहती भी है तो पुलिस वाले जानबूझकर ऐसे मामलों को अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं कि भाई कोई फंसेगा, किसी के साथ धोखा होगा, कोई लूटेगा, बर्बाद होगा, उसके बाद कोई उनके पास आएगा, कंप्लेंट लिखवाएगा, तब हम जो है कागजी कार्रवाई करेंगे ओनली। आप जानते हैं लगभग 2-2.5 साल से इस मामले में केवल कागजी कार्रवाई ही हो रही है, ना कि कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी सीबीआई की मांग जो मानी नहीं गई है। इसके पीछे यही कारण है कि इस केस के पीछे जितने भी लोग लगे हुए हैं इस केस को कमज़ोर करना जो है चाहते हैं। केवल ईडी ही ऐसी एक संस्था है जो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है और हर जगह जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और छापे मार रही है। ये ईडी की लगभग दूसरी या तीसरी छापा है। इससे पहले जो छापे पड़े थे उसके बारे में डिटेल मैंने आपको दी थी और ये डिटेल भी आपको मैं दे रहा हूँ। जब संवाददाता ने उसे ये पूछा कि आपके पास कंप्लेंट आती है तो आप क्या करते हैं, तो उन्होंने इसके पीछे ये जवाब दिया कि इसके पीछे कारण ये है, इस ऐसे मामलों में डिले होने के पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि हमारे पास जो आईओ होते हैं यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो ज़्यादा टेक्निकली पढ़े लिखे नहीं होते, यानी उनके पास लॉ की डिग्री या लॉ की टेक्निकल चीज़ें या ज्ञान नहीं होती, जिससे कारण वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंस के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है या उन्हें इसके एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी बात यह है कई बार आईओ जो है टाइम से बदले जाते हैं, जिससे कारण इस केस की में डिले होता है, क्योंकि जो आईओ लगभग 6 महीने से या 2 महीने से काम कर रहा होगा वो एकदम से बदल जाएगा, जो नया आईओ आएगा वो नए तरीके से काम करता है और इस केस में डिले होता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई डीजी गुप्ता जी ने कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रार कंपनी का ये देखना कि भाई ये कंपनी किस टाइप की है,
क्या करना चाहती है, क्या प्लान है, ये जो प्लान लेके आई है या कंपनी है, ऐसा क्या वो कर भी सकती है कि नहीं कर सकती हैं। उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से उन्होंने रजिस्ट्रार कंपनी के ऊपर उंगली उठा दी है कि वहाँ के लोग जो है ठीक से अपना काम नहीं करते, जिसके कारण ऐसी कंपनियां जो है अस्तित्व में आती हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। लोग तो भाई ये पैसा कमाना चाहता है, ये हर आज के टाइम इतनी बेरोजगारी है कि हर किसी को नौकरी देने पाना सरकार के बस की बात नहीं है। और लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तब जाके बंदा अपने पैसे लगाता है, भाई 4 पैसे कमाएगा तो ज़िंदगी आराम से बिताएगा। पर ऐसे लोग जो धोखा दे के कंपनी के लोगों का विश्वास को तोड़ते हैं और उनको कंगाल कर देते हैं। आपको मैंने बताया कि लगभग 178 बाइकें जो है बरामद कर ली गई हैं, लेकिन मैं आपको यही बता दूं, बाइकों को बरामद करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि मेन कल्प्रिट जो है, मेन दोषी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है नहीं होती है। कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग अपना मैसेज देना पड़ेगा, अपनी तरफ से लड़ने के लिए एक अच्छा एडवोकेट जो है करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भाटी का जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी बेल जो है रिजेक्ट नहीं की गई है, उसने अपने बेल एप्लीकेशन को वापस लिया। जी हाँ, उसी प्रकार जैसे यूनियन ने, ये बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो दाखिल किया था, वहाँ उन्हें अपना केस वापस लेके हाई कोर्ट जाना पड़ा था, उसी प्रकार भाटी ने भी अपना बेल की एप्लीकेशन वापस ली है और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए कहा है, तो हो सकता है वो हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाएगा। बाकी बेल के बारे में प्लस यूनियन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जी हाँ, वेलफेयर सोसाइटी भी अस्तित्व में आ चुकी है जो इन्वेस्टरों के हक के लिए काम करने का दावा कर रही है, जैसा कि दावा बाइक बोर्ड यूनियन टैक्सी के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज के दोनों में ही बहुत ही लड़ाई चल रही है, गाली गलौज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जो मुझे लगता नहीं कि ऐसे एक पढ़े लिखे इंसानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ेंगे, कोई कहता है कि यूनियन से जुड़ेंगे, ये पैसा दिलाएगी, वो कहता है हमें ये पैसा दिलाएगी। मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ, एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा, आपको वो देखना जरूर चाहिए। उसमें मैं बताऊंगा बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का काम प्लस वेलफेयर सोसाइटी का काम जो है किस प्रकार का है, वो कैसे और किस बेस पर ये दावा कर रही है कि हम जो है इन्वेस्टरों का पैसा जो है जल्दी से जल्दी दिला देंगे। एक बात ये भी सामने उभर के आई है कि भाटी ने वेलफेयर सोसाइटी के साथ कुछ एग्रीमेंट भी किया है। मैं उसके संबंध में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू होगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर ये अफवाह है तो तब भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसा हो जाता है तब आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं या कैसे नहीं मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों को एक होके लड़ना पड़ेगा, तभी जो है इसमें आके आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो आप पैसों को जो है भूल जाइए। आज की तारीख में जो पैसे मिले ना के बराबर हैं, लेकिन अगर ठीक से हम अपना केस को परस्यू करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो हमें पैसे लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं बताने वाला हूँ यूनियन प्लस वेलफेयर सोसाइटी के काम कैसे हैं, कौन आपको जो है पैसे जो है जल्दी से जल्दी दिला सकता है या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं ये आप पे छोड़ दूंगा कि मैं सच कह रहा हूं या ये बात सच है झूठ है, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है, आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं और आपको कोई भी बेवकूफ़ जो है नहीं बना सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, जी हम आपसे कह देता हूँ, मुझे लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। कई लोग ये कहना कि लाइक करेंगे तो इस बंदे को पैसे मिल जाएंगे, जी मुझे लाइक करने से पैसे नहीं मिलते। अगर इतना ही आसान है पैसे कमाना तो भाई साहब आप बनाइए, मैं लाइक करूँगा दिन में बैठ के। नमस्कार दोस्तों।